Hello students and welcome to the 12th lecture of integration. The last class we discussed about integration by parts and also we discussed about some basic concept, basic type of integrals regarding the integration by parts, such as we discussed about how to find the integration of a square minus x square integrations and x square plus minus a square integrations. Okay, actually this is the here the integration of a square minus x square is obviously x by 2 times x square minus x square plus a square by 2 times sine inverse of x by a plus c, and integration of x square plus minus a square is we can combinedly write x by 2 times this x square plus minus a square, ये प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी. तो ये देखो अगर प्लस होगा तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, अगर ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो ये माइनस दोगे, ये माइनस दोगे, ये भी माइनस होगा. ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, बस दैट्स इट. और सिर्फ ए स्क्वायर के आगे माइनस साइन लिखना है, ए स्क्वायर के आगे माइनस, जितने भी जगह में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के आगे माइनस, ए स्क्वायर के माइनस, ए स्क्वायर के माइनस, ए स्क्वायर के माइनस. और भी हम डिस्कस किए थे कि द इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स times f of x plus f dash of x is equals to ex time f of x plus c. ओके, तो ये सब फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे इन द लास्ट क्लास. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस. ओके, first let us discuss some problem of inverse trigonometric functions using integration by parts. Okay, let us discuss this few problem. The first question is integration of secant inverse of x, integration of secant inverse of x dx. So इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन, इसलिए हम क्या करेंगे, एक सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे और एक इंटू 1 कर देंगे. तो अगर फर्स्ट फंक्शन इज सेक इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन है 1. ओके, सो दिस विल बी सेक इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसका फिर होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, दिस इज 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट. ओके, इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, इसका इंटीग्रेशन है क्या, एक्स dx. तो x एंड x गेट कैंसल्स, सो ये कितना बचा, x इंटू सेकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर dx. 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यूज होगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर. सो दिस विल बी एक्स इंटू सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इसका फॉर्मूला क्या था, लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी. सो दैट्स योर आंसर. So that's your answer. So pause the video to note it down. Moving on to our next questions.
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। सो यहाँ तो दोनों फंक्शन बराबर मल्टीप्लाई हुए हैं, तो फर्स्ट फंक्शन है आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर। ओके, तो according to the formula tan inverse of x into integration of x square dx minus d by dx of tan inverse x into integration of x square dx इसका होल इंटीग्रेशंस। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 डी एक्स। सो दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब बाय 3 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/3 अगर बाहर लिखेंगे तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, देन देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इस सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स तो बराबर है माइनस 1/3 इंटीग्रेशन। अब इसको हम लिखेंगे कि x माइनस x माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तुम थोड़ा सा चेक करो। ओके, तो एक्चुअली ये क्या होता है, जनरली डिवाइड कर देने से ये आ जाएगा। ओके, जस्ट आप अगर एक्स क्यूब को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर आएगा ये आपका क्वोशेंट आएगा x और रिमाइंडर आ जाएगा तो कितना होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स ही होगा, तो ये कैंसिल हो गया और माइनस एक्स बचा तो माइनस एक्स रिमाइंडर। तो लिखते कैसे हैं, दिस होल टर्म मतलब एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू आवर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय दिस डिविजर। ठीक है, बाय डिविजर, तो रिमाइंडर माइनस एक्स है इसीलिए माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1, ये तुम्हें पता होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ओके, सो ये अभी दो टू इंटीग्रल में डिवाइड हो गया, एक है एक्स क्यूब बाई 3 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो यहाँ सिर्फ x है, हम 2x जनरेट कर सकते हैं इजीली, 2 मल्टीप्लाई करो और 2 इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया टोटल एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स ऑफ x, दिस इज माइनस x का इंटीग्रेशंस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस ये ऑलरेडी 1/6 तो है और 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये यहाँ फॉर्मूला यूज होगा एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विच इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी डी एक्स। ओके, तो दिस विल बी लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये आपका आंसर है। दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस 1/6 टाइम्स ln of x square plus 1 plus c. So pause the video to note it down. Next, moving on to our next questions.
मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशंस ऑफ x टाइम कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x dx। तो आइलेट रूल यूज करेंगे तो ये कोसेक इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन और x सेकेंड फंक्शन होगा, तो ऐसे लिखते हैं कोसेक इनवर्स x टाइम्स x dx। ओके, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब कोसेक इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस क्या होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्चुअली फर्स्ट होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ओके, सो तो ये हो गया कोसेक इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है x²/2 माइनस कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x इंटू x²-1। ओके, सेक इनवर्स का होता है 1/x इंटू x²-1, कोसेक इनवर्स का -1/x इंटू x²-1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 dx। तो इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम x²/2 इंटू कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस माइनस हो गया प्लस x और एक x कैंसिल हो गया तो प्लस 1/2 है कॉमन, यहाँ है कितना हमारा x/x² - 1 का रूट ओवर। देखो यहाँ भी तुम कुछ याद आ रहा होगा, यहाँ x² - 1 है, x² - 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, यहाँ सिर्फ है x, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो और 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या सीन हो गया यहाँ कि x²/2 इंटू कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस 1/4 टाइम्स 2x/x² - 1 का इंटीग्रेशन dx। ओके, तो x²/2 टाइम्स कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस 1/4, ये फॉर्मूला क्या होता है हम पढ़े हैं f'(x/√f(x), इसका फॉर्मूला है 2 टाइम्स √f(x) प्लस c, so it will be 2 times √x² - 1 प्लस c, तो एक दो कैंसिल हो गया, तो टोटल है x²/2 टाइम्स कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 टाइम्स x² - 1 का रूट ओवर प्लस c। So this is your final answer. So this is your final answer. Okay, pause the video to note it down. Okay, let us discuss these few problems. The first one is integration of ln x by x की power 5 dx. So we can write is ln x into 1/x की power 5 dx, or we can also write this is ln x into x की power -5 dx. Okay, so the ln x is the first function and x की power -5 is the second function. So by according to the formula, first function into integration of the second function minus derivative of first function into integration of the second function with the whole integrations. Okay, so is equals to ln x times the derivative of x, integration of x की power -5 is x to the power -4 by -4, -5 plus 1 is -4. Okay, minus this is integration of derivative of ln x is 1/x and integration of x to the power -4 by -4. Okay,
-4/4. So with the whole integration dx, so this is we can write -1/4 x की पावर 4, ये ऊपर में ln x, और वी कैन राइट ये ln x बाय -ln x/4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस, एक्चुअली ये क्या है, दिस इज x की पावर -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, 1/4 बाहर है, और दिस इज नथिंग बट x की पावर -5 dx। -5 कैसे हुआ, देखो ये -4 है, 1/x मतलब x की पावर -1, x की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -4 इज x की पावर -5, सो -ln x/4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1/4 इंटू अगेन x की पावर -4/-4, तो क्या हो जाएगा ये -ln x/4 x की पावर 4, ये माइनस आ जाएगा तो -1/16 x की पावर -4, दैट इज -1/4, अगर कॉमन लेंगे तो ये है ln x/x की पावर 4 -1/4 इंटू फोर एक्स की पावर 4, और अगर -1/4 x की पावर 4 कॉमन ले तो ये ln x प्लस 1, सॉरी ये प्लस है ना, हाँ प्लस, ln x प्लस 1 प्लस c बचेगा, ठीक है, प्लस c लिख देगा, गॉट इट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो ये नीचे आ जाएगा, तो ये x की पावर 4 है, तो ऐसे कॉमन लेंगे -1/4 x4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ ln x होगा, यहाँ प्लस 1/4, सिर्फ 1/4 बचेगा, 4 तो चला गया। देखो ये x4 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/x की पावर 4, ओके, तो इसलिए ये 4 को भी एलसीएम लेके कॉमन लेंगे तो 1/16 इंटू एक्स की पावर 4 अगर कॉमन होगा तो 4 ln x plus 1, that's your final answer. So pause the video to note it down. Moving on to our second questions. Integrations of ln of x plus x square plus a square under root, ओके, dx। तो यहाँ भी हमारा मतलब सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए ln इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो the first function is first function into integration of the second function minus derivative of first function ln x plus x square plus a square root over into integration of second function with the whole integrations, okay, or this is to be, so this is x, so x time ln of x plus x square plus a square under root, okay, minus इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, 1/x प्लस ए स्क्वायर, और इनटू इसका इंटीग्रेशन है x, सॉरी इनटू फिर क्या है
अकॉर्डिंग टू चेन रूल x का डेरिवेटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अगेन चेन रूल में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x। आई होप डेरिवेटिव सबको आता है, ठीक है। सो यहाँ देखो 2 गेट कैंसल्ड, सो बचा कितना x इंटू लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर माइनस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है 1, ये x भी मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये x पूरा टोटल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर और नीचे फिर ये है तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटू यहाँ एक x है, फिर इसका होल इंटीग्रेशन ये dx भी है, ठीक है। सो इट विल बी x इंटू लॉन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये और ये देखो कैंसिल हो गया, ये और ये हो गया कैंसिल, तो माइनस दिस इज नथिंग बट x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर बचे, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर बचा इंटीग्रेशन dx। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, तो हमें 2x आराम से जनरेट कर सकते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो 1/2 से भी मल्टीप्लाई करो तो x लॉन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1/2, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है f डैश एक्स बाय रूट ओवर ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ कितना है ए स्क्वायर, ओके ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर है x इंटू लॉन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इज योर आंसर, ओके गॉट इट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। देखो ये तो हमें डायरेक्ट फार्मूला भी पता है, यू नो द डायरेक्ट फार्मूला एज वेल कि e की पावर ax इंटू साइन bx वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगा मतलब 6 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन होगा देन डू इट बाय पार्ट्स, डोंट यूज द फॉर्मूला, बाय पार्ट्स में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाय पार्ट्स में क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में हम फॉर्मूला तो पता होगा तुम्हें, तो पता है तुम्हें e टू द पावर ax बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज योर फॉर्मूला प्लस सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आंसर कितना आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आएगा आपका, तो a है यहाँ 2 और b है 1, तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्युटली 1/5, ऊपर में e की पावर ax है कोफिशिएंट, e की पावर ax इंटू बाय 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स, b मतलब 1 है तो सिर्फ कॉस एक्स होगा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आंसर आएगा। तो आंसर तुम्हें एब्सोल्यूट पहले से पता है कि आंसर इतना आएगा, आंसर अगर ये नहीं आया तो गलत है तुम्हारा, ठीक है। सो हम लेकिन क्वेश्चन अगर 4 मार्क का होगा कि 6 मार्क का होगा देन यूज द बाय पार्ट्स रूल, बाय पार्ट्स में करो, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ कौन कौन से फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं, एक साइन एक्स है और एक e की पावर 2x है, इसका इंटीग्रेशन dx, ओके इसका इंटीग्रेशन करेंगे,
देखो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस का होल इंटीग्रेशंस। ओके, तो साइन एक्स दिस इज ई की पावर 2x बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ये क्या है e टू द पावर 2x बाई 2। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दो बार बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन ये तो पहले से हो गया हमारा यहाँ। और एक चीज इसको हमेशा लेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन में आई लेंगे, आई इज इक्वल टू दिस इज आई इज इक्वल टू, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x साइन एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x साइन एक्स। ओके, सो इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x कॉस एक्स। और ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, इतना याद रखो, ठीक है। 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2, तो इन माइनस साइन आगे है इसलिए बड़ा वाला ब्रैकेट दे देंगे, क्यों कंफ्यूज नहीं होना है हमें प्लस माइनस साइन में। तो फास्ट डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स है, इसका e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना है a की पावर 2x बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव कितना है माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x कितना है a की पावर 2x बाई 2। ये फिर इंटीग्रेशन है, ये dx है यहाँ ब्रैकेट। ओके, और ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज करो। सो 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर है e टू द पावर 2x बाई 2 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स। ये ब्रैकेट अभी तक ये ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, इज इक्वल्स टू 1/2 ई की पावर ई एक्स साइन एक्स। ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 ई की पावर 2x कॉस एक्स, ओके, प्लस ई की पावर 5 सॉरी ई की पावर 2x 1/4, यहाँ भी 1/4 है, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1/4 ए की पावर 2x साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशंस dx, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं है। तो अभी देखो i इज इक्वल टू था e की पावर 2x साइन एक्स dx, ओके, ये i था, तो दिस इज नथिंग बट i, तो i कैन बी रिटन एज 1/2 ex साइन एक्स माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x माइनस 1/4 i। तो इस i को उधर लाओ तो i प्लस 1/4 i इज इक्वल्स टू 1/2, ओके। इनफैक्ट 1/4 को अगर कॉमन लाओगे तो भी ठीक है, ओके। पहले 1/2 कॉमन लाते हैं तो ये 1/2 इंटू ई एक्स भी कॉमन लाते हैं, ई एक्स सॉरी 2x, ए की पावर 2x कॉमन लाते हैं, ये 2x है, ए की पावर 2x कॉमन लाते हैं, कितना होगा यहाँ 1/2 कॉमन लेते हैं, साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। तो इसको ऐड करो, i कॉमन जाएगा तो 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 इज 5/4, तो i टाइम्स, सो 5i/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 को एलसीएम लेके कॉमन ले आओ तो 1/4 ए की पावर 2x, यहाँ 2 एलसीएम ले लिए तो यहाँ होगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो 4 कैंसल, सो i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x बाय 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो यही आंसर आ रहा है, ठीक है, सेम आंसर आएगा।
तो क्वेश्चन अगर 4 या 6 मार्क का होगा देन डोंट यूज द डायरेक्ट फार्मूला, उसको आराम से आप बाय पार्ट्स में करना है। बाय पार्ट्स थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिर्फ 2 बार बाय पार्ट्स यूज़ करोगे, यहाँ एक बार यूज़ करेंगे और एक बार यहाँ यूज़ किए। 2 बार यूज़ करने के बाद हमेशा देखना कि एक आई जनरेट हो जाएगा इन एवरी इस टाइप का क्वेश्चन, साइन एक्स केस में भी कॉस एक्स केस में भी एक आई वाला टर्म जनरेट हो जाएगा, उसको फिर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और उसका फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे, मतलब उसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 बार बाय पार्ट्स यूज़ करने के बाद मतलब एक आई वाला टर्म जनरेट हो जाएगा, जैसे यहाँ जनरेट हो गया e⁻² sin x dx का इंटीग्रेशन। और हमेशा याद रखना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² sin x dx, ठीक है। सिर्फ e⁻² sin x ये i नहीं है, दिस इज नॉट i इज द इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन भी यही है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि e⁻x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो कॉस स्क्वायर मतलब ये हमारा कोई टर्म में नहीं है, तो कॉस स्क्वायर को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखो, ये ex है, दिस इज इक्वल्स टू आई तो अभी तक नहीं हुआ है, ex इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो ये देखो 1/2 बाहर चला गया और ex मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ex, ओके, ये ex और प्लस e⁻x cos 2x हो गया dx है। इसको 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। एक हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, दैट इज वेरी सिंपल, एंड अनदर इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू cos 2x dx। ओके, ये 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। इसको हम मानते हैं लेट दिस इज आवर I1 और इसको मानते हैं I2। एक ये है I1, ये है I2, और दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। ओके, मैं पहले से बोल रहा हूँ क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला, लॉन्ग क्वेश्चन है तो बाय पार्ट से करना, नहीं तो पूरा मार्क्स आपको शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में I1 क्या है, देखो I1 इज योर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ex dx इज इक्वल टू नथिंग बट ex/2 प्लस c1 छोड़ो इसका। तो I1 आ गया हमारा, ex का इंटीग्रेशन ex किया। तो I2 इज इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ex cos x है। तो इसको आराम से करने के लिए हमें 2I2 भी कर देते हैं। 2I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ex cos x। ओके, सो 2I2 कितना हो गया, फर्स्ट cos x इंटू ex का इंटीग्रेशन माइनस cos x का डेरिवेटिव इंटू ex का इंटीग्रेशन, इसका फिर होल इंटीग्रेशंस। सो ये आ गया ex, ये ex का इंटीग्रेशन ex cos x है, माइनस ये क्या है, देखो ध्यान से, cos x का इंटीग्रेशन है माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और ये हो गया ex dx। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी डायरेक्ट कर दिए, तो ex cos x प्लस फिर बाई पार्ट्स यूज़ होगा, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं जल्दी। तो फर्स्ट साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज ex माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ex का इंटीग्रेशन ex, इसका होल इंटीग्रेशंस। ओके,
गॉट इट। तो अभी थोड़ा सा गलती, ये सब 2x है, cos 2x है, तो यहाँ से 2x होगा, यहाँ भी 2x होगा, ये भी 2x है, दिस इज ऑल्सो 2x, तो डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई होगा। तो I2 इज इक्वल्स टू कितना है, e की पावर x cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन है हाफ इंटू, तो ये 2I2 हो गया इज इक्वल्स टू, सॉरी cos 2x है, तो 2I2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू ई की पावर x dx। सो 2I2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स में, तो cos 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, इसका फिर होल इंटीग्रेशंस। ओके, तो ये कितना हो गया, ex का इंटीग्रेशन ex, तो ex cos 2x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का डेरिवेटिव क्या है, -2 sin 2x, ex का इंटीग्रेशन ex, ये -2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा ex cos 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू ई की पावर x dx। ओके, ex cos 2x प्लस 2 इंटू, इसको डायरेक्ट करते हैं, फर्स्ट sin 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ex इज इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex माइनस sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, ओके, 2 cos 2x, ex का इंटीग्रेशन ex है, ex का इंटीग्रेशन ex है, फिर dx है। ओके, फिर क्या होगा, ex cos 2x प्लस ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो दिस इज 2 ex sin 2x, दिस इज हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन ऑफ ex cos 2x। तो I2 इज बेसिकली देखो, सो I2 इज इक्वल्स टू, सो 2I2 इज इक्वल्स टू cos 2x ex, तो cos 2x ex dx को हम 2I2 लिख सकते हैं। सो यहाँ 2I2 ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, तो ये है ex cos 2x प्लस 2ex sin 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर x cos 2x dx इज इक्वल टू 2I2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 टाइम्स I2, तो ये टोटल कितना I2 हो गया, 4 इंटू 2 8I2, 8I2 इधर आएगा लेफ्ट साइड में, माइनस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो ये होगा 10I2 इज इक्वल्स टू, कॉमन लेंगे ex कॉमन लेंगे तो cos 2x प्लस 2 sin 2x है, तो 10 डिवाइड हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू ex बाई 10 इंटू cos 2x प्लस 2 sin 2x है। ओके, 2 sin 2x है, तो आपका टोटल इंटीग्रेशन I क्या था, जो भी आंसर कितना होगा, I1 प्लस I2, तो I1 है ex बाई 2 प्लस C2, लिखो इसको सब, प्लस C2 जहाँ पे इंटीग्रेशन किए हैं, प्लस सेकेंड कांस्टेंट ex बाई 2 प्लस ये क्या है, ex बाई 10 होल इंटू cos 2x प्लस 2 sin 2x, दिस इज योर आंसर। और कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले जाओ,
EX/10 कॉमन ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा रे, 5EX प्लस EX टाइम्स, सॉरी EX/10 कॉमन ले लिए, तो यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है, सिर्फ 5 बचेगा। तो 10 LCM जाएगा ना, तो ये 5 मल्टीप्लाई तो 10 कॉमन लेंगे, तो 5 प्लस cos 2x प्लस 2 sin 2x, ये रहा आपका आंसर। ओके, समझ में आ गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चंस, EX टाइम्स 10x प्लस ln ऑफ secant x, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज dx। तो हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन में देखना कि EX जिस भी क्वेश्चन में ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस में, मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये हमेशा एक फंक्शन प्लस एक फंक्शन का डेरिवेटिव के रूप में होता है, ठीक है, इसी के फॉर्म में होता है। तो ऐसे ढूंढो कि 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर x, ये तो नहीं है। ln sec x का डेरिवेटिव चेक करो, ln sec x का डेरिवेटिव कितना, 1/sec x इंटू sec x का फिर sec x 10x, तो sec x कैंसिल, तो 10x, तो इसका डेरिवेटिव देखो 10x है, क्लियर। ln sec x का डेरिवेटिव 10x है, ओके। सो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, तो EX 10x dx हो गया एक पार्ट, और एक पार्ट हो गया EX इंटू ln sec x, सॉरी EX इंटू ln secant x dx, और एक पार्ट हो गया। तो आंसर तो पता ही तुम्हें, आंसर इज EX इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो EX इंटू ln sec x प्लस सी आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्या एक्चुअली अगर थोड़ा सा 4 मार्क का क्वेश्चन है या 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक स्टेप लगेगा, एक स्टेप लिख देना, डोंट टेक रिस्क, लिख देना और एक स्टेप, ठीक है। इसको, ये डेरिवेटिव है देखो ln sec x का, तो इसको छूना मत बिल्कुल, EX इंटू 10x dx, इसको आराम से रखना। इसको हम करेंगे बाई पार्ट्स में करेंगे। तो फर्स्ट केस में ln sec x कांस्टेंट इंटू EX का इंटीग्रेशंस, जो कि EX ही है, और यही आंसर है, ठीक है। माइनस इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ ln sec x, तो हमें पता है 10x ही है, इंटू EX का इंटीग्रेशन, इसका फिर होल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो EX इंटू 10x dx का इंटीग्रेशन प्लस दिस इज EX, सो EX इंटू ln ऑफ secant x, माइनस ये देखो इसका इंटीग्रेशन 10x है, इसका डेरिवेटिव 10x है, इसका इंटीग्रेशन EX है, तो दिस इज EX 10x होल इंटीग्रेशन dx, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है आपका, EX इंटू ln ऑफ sec x प्लस सी, ओके, लिख लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी उसी फॉर्म के क्वेश्चंस है, ये भी उसी फॉर्म के क्वेश्चन है, लेकिन देखना यहाँ देखो, क्वेश्चन है आपका x टाइम्स e⁻x/1 + x विथ ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे किसी एडिशन पेडिशन, मतलब कोई डायरेक्ट फॉर्म में ये इस फॉर्म में है, लेकिन इस फॉर्म में हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली कुछ दिया नहीं है, हमें जनरेट करना पड़ेगा उसी टर्म्स, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट EX को तो बाहर रखो, और इसको देखते हैं आराम से कि x बाय, मतलब x + 1 1 + x दोनों से में x + 1 का होल स्क्वायर है, ओके। तो इसको कुछ ऐसे कुछ जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x + 1 - 1 कर देंगे, क्योंकि हमें x + 1 चाहिए, x + 1 टाइप का कुछ टर्म चाहिए, इसका इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ EX इंटू, इसको सेपरेट करेंगे तो x + 1/x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। सो
पिछले क्वेश्चन का है, ठीक है। तो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू, देखो एक कैंसिल हो गया तो 1/x+1 और माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर है। देखो अभी चेक करो किसका डेरिवेटिव कौन है। ये 1/x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो इसका डेरिवेटिव -1/x+1 का होल स्क्वायर होगा, तो सही है, ठीक है। इसको हम करेंगे, इसको सेपरेट कर दो, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ इतना, तो इसको आराम से हम लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस दिस थिंग्स, तो इसका डेरिवेटिव ये हो रहा है। तो आंसर होगा पक्का, आंसर इस क्वेश्चन में ई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब x+1 प्लस सी होगा। मतलब करेंगे लेकिन बाई पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। सेपरेट कर दो तो ई एक्स इंटू 1/x+1 हो गया एक पार्ट, ओके, डी एक्स, और अनदर पार्ट है माइनस ई एक्स बाय x+1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव पार्ट है, इसको मत छूना, ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बस देखो ई एक्स ई एक्स का देखो 1/x+1 इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स है, इंटीग्रेशन लिख देते हैं फिर माइनस 1/x+1 का डेरिवेटिव डायरेक्ट लेता हूँ -1/x+1 का होल स्क्वायर, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, इसका होल इंटीग्रेशन है डी एक्स, कोई बात नहीं, माइनस ई एक्स बाई x+1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये है देखो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, तो ई एक्स बाई x+1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये ई एक्स बाई x+1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स, ये माइनस ई एक्स बाई x+1 का होल स्क्वायर डी एक्स है, तो ये कैंसिल, और बचा कितना ई एक्स बाई x+1 प्लस सी, ये आपका आंसर है। सो दिस इज योर आंसर, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। Next, moving on to our another questions. ये भी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशंस ऑफ 1/ln x माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर। तो इसको भी सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/ln x का इंटीग्रेशंस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/ln x का स्क्वायर, ओके। तो इसको मत टच करो, इसको टच कर दे, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया कैसा आएगा, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, मतलब डेरिवेटिव पार्ट में रह सकता है, ये कुछ इसी तरह से हो सकता है। इसको करेंगे फिर भी, और एक क्लैरिटी और एक मेथड में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये एक मेथड देखो, और एक मेथड में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड में क्या होगा कि 1/ln x, फर्स्ट 1/ln x इंटू 1 है, तो एक 1 है, द फर्स्ट फंक्शन इज 1/ln x, द सेकेंड फंक्शन इज द सेकेंड फंक्शन इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशंस माइनस यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ कुछ नहीं, सॉरी माइनस बाई पार्ट्स अभी तक है, 1/ln x का डेरिवेटिव दैट इज -1/ln x का होल स्क्वायर इंटू 1/x, ओके, होल इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो x कैंसिल हो गया, -1/ln x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये है। ये देखो हमें बाई पार्ट्स से आया, फर्स्ट ये टर्म इसका बाई पार्ट्स किया यहाँ तक, और इसको छाप लिए, ठीक है। तो ये 1 है x, तो मतलब x/ln x प्लस x तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/ln x का होल स्क्वायर dx माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया आपका x/ln x प्लस सी, x/ln x प्लस सी,
ओके, इसको अनदर मेथड से तुम कर सकते हो, पुट ln x इज इक्वल्स टू टी। अगर ln x को हम t लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है, ई टी। दोनों तरफ e अप्लाई कर दो, e टू द पावर ln x इज x और t x इज इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर t, ई टी। ओके, तो अभी और 1/x dx क्या हो जाएगा, dt। तो dx इज इक्वल क्या हो गया, x dt। x मतलब कितना है, x मतलब है e की पावर t, तो e की पावर t dt। तो dx के जगह में e की पावर t dt लिखेंगे और ln x की जगह में t लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। ई टी डी एक्स की जगह में लिखेंगे ई टी डी टी, तो यहाँ डी टी लिख दो, यहाँ ई टी लिख दो, ठीक है। अभी ई टी 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, 1/t का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1/t स्क्वायर होता है, तो आंसर आपका ई टी इंटू 1/t प्लस सी। टी की जगह आप फिर रिप्लेस करोगे ln x, तो e की पावर ln x x हो गया और 1/ln x, ये ln x हो गया प्लस से, ये यहाँ भी तुम्हें आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ सिमिलर वे में इसी क्वेश्चन भी कर सकते हो तुम आइदर डायरेक्टली बाई पार्ट्स पुट कर सकते हो, डायरेक्ट हम बाई पार्ट्स कर सकते हैं, और हम ऐसे ये फॉर्म करके टी लेके भी कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ln x को हम टी लेंगे तो इसी मेथड यूज होगा, ln x को टी लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कर लेते हैं, ln x को अगर टी लेंगे, ये इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, ln x को टी लेंगे तो x इक्वल ई की पावर टी है, तो ये साइन टी हो जाएगा, और dx ई टी डी टी मतलब ई टी साइन टी डी टी, ई टी साइन टी। तो ई टी साइन टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में पता है, अभी तक हम पढ़ रहे थे। अगर टी पुट नहीं करोगे तभी भी होगा, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, विदाउट पुटिंग टी हम करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x है, देखो dx। ओके, इसको फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन को मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x, सॉरी साइन ऑफ ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसका फिर होल इंटीग्रेशन, तो ये x है ln x, तो टोटल x इंटू ln साइन x, उल्टा सॉरी, x इंटू साइन ऑफ ln x, x इंटू साइन ऑफ ln x माइनस माइनस ये x हो गया, x इंटू साइन ऑफ ln x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ln x क्या होता है, 1/sin ln x इंटू 1/x होगा, और ये 1 का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन x, टोटल में है dx, तो x कैंसिल, तो x कैंसिल, तो अभी क्या होगा देखो, अभी क्या होगा देखो, ये x है तो x इंटू साइन ln x माइनस साइन ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ln x का cos ln x होगा, ऑब्वियसली cos ln x, और ln x का डेरिवेटिव अगेन 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, टोटल में dx है, x कैंसिल, तो दिस इज नथिंग बट cos ln x, ये क्या हो गया कि x साइन ऑफ ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ln x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos ln x हो गया। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन बाई पार्ट्स यूज होगा, अगेन बाई पार्ट्स यूज होगा। सो i इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ln x, तो ये i था ऑब्वियसली, i इज इक्वल्स टू साइन ऑफ सॉरी x साइन ऑफ ln x, ये ऑब्वियसली इसको i लेते चलेंगे, इंटू माइनस कॉस, इसका फिर बाई पार्ट्स करेंगे, तो इंटू 1 है तो ऑब्वियसली ब्रैकेट दे दो, कॉस ऑफ ln x इंटू 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x,
माइनस कॉस लॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉन एक्स बाई एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ लॉन एक्स माइनस एक्स कॉस लॉन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर ये माइनस आ गया, फिर माइनस हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉन एक्स डी एक्स, और साइन ऑफ लॉन एक्स क्या है, बेसिकली आई है, साइन ऑफ लॉन एक्स इज इक्वल्स टू आई, इसको आई लिए हैं हम, ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो ये 2i बराबर एक्स साइन लॉन एक्स माइनस एक्स कॉस लॉन एक्स है, ओके, सो i इज इक्वल्स टू क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स x साइन लॉन x minus x cos ln x. So this is your final answer. So pause the video to note it down.